हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 न्यू इची एनिमेस के बारे में। कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली थी जहां पर मैंने पूछा था कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने चूज करा इची एनिमे, तो मैं लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो इची एनिमेस के ऊपर। इस वीडियो में इंक्लूडेड टोटल ऑफ 10 एनिमेज है और इन 10 के 10 एनिमे किसी भी टाइप की कोई भी रैंकिंग से डिसाइडेड नहीं है। ये उस वॉच ऑर्डर में है जिस वॉच ऑर्डर में मैंने इनको देखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, ओनिमाई आई एम नाउ योर सिस्टर। अब देखो ये एनिमे थोड़ा सा वियर्ड है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ओनिमाई, उसके साथ में एक वियर्ड शिट हो जाती है। दरअसल ये हमारा एक नॉर्मल गेम लवर व्यक्ति है जो कि इरोटिक गेम्स खेलता है। यू नो व्हाट इरोटिक गेम्स, समझ रहे हो मेरी बात को? अब सी साल हो। ये उसका इरोटिक गेम खेल रहा होता है और एक दिन अचानक उठता है और देखता है कि भैया का तो जेंडर ही चेंज हो गया है, भाई मेल से फीमेल बन गया है अब ये। और इसको बाद में पता चलता है कि इसकी जो छोटी बहन है जो कि एक मैड साइंटिस्ट है, उसने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इसका जेंडर ही चेंज हो गया है। इसका वो गया गया सब गया। अब काइंड ऑफ बहुत सारी वियर्ड शिट होती है इसके साथ में और इस तरीके से एनिमे शुरू होता है। अब अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पे आपको काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स देखने के लिए मिले, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, द कैफे ट्रेस एंड इट्स गॉडेसेस। अब देखो इस एनिमे के अंदर एक लड़का है और उसके ग्रैंडमदर के पास में एक बहुत बड़ा कैफे हुआ करता था जो कि उस समय पे बहुत ज्यादा चलता था। लेकिन अब वो कैफे की ज्यादा प्रेस्टीज नहीं रही है और उस कैफे से कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं है। लेकिन जिस जमीन पे वो कैफे बना है उस जमीन की बहुत ही ज्यादा कीमत है और हमारा व्यक्ति सोचता है, हमारा मेन कैरेक्टर, कि क्यों ना इस जमीन को बेच दिया जाए, यानी कि कैफे को ही बेच दिया जाए ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके। और ये फिर एक दिन अपने उस कैफे को विजिट करता है ताकि वो अपने इस कैफे को बेच सके। लेकिन वहां पर जाते ही इसको पता चलता है कि वहां पे 5 बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और उसके बाद इसका मन चेंज हो जाता है। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि वो लड़कियां इससे बेग करती है, इससे रिक्वेस्ट करती है कि ये इस कैफे को ना बेचे। अब देखो यार, वैसे तो ये बहुत सख्त लोंडा है लेकिन यहाँ वो पिघल जाता है और अपने कैफे को ना बेचने का डिसीजन लेता है। अब इसके बाद क्या क्या होता है ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा इस एनिमे के अंदर। नंबर 8, मैजिकल डिस्ट्रॉयर्स। अब देखो ये एनिमे वियर्ड शिट से भरा हुआ है। इस एनिमे के अंदर इतनी ज्यादा वियर्ड शिट्स है कि मुझे तो आधे टाइम समझ ही नहीं आ रहा था भैया हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने समझा तो मैंने रियलाइज करा कि एनिमे का पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि इस एनिमे के अंदर जापान के एक मॉडर्न वर्ल्ड को बताया गया है, यानी कि नियर फ्यूचर में, और वहां पर ओताकू कल्चर, यानी कि आप जो मांगा एनिमे वगैरह देखते हो, इन सबको वहां पे बैन कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है और ऐसे एक यंग हीरो उभर के आता है 3 लड़कियों के साथ में जिनका नाम ब्लू, पिंक एंड एक्स्ट्रा होता है। ये व्यक्ति एक रिवोल्यूशन चालू करता है इन लोगों के ऊपर ताकि ये ओताकू कल्चर को बचा सके और दैट्स द होल स्टोरी। और इसके बीच में आपको बहुत ज्यादा इची शिट देखने के लिए मिल जाएगी। देखो स्टोरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट भले ही बहुत अच्छा था। अगर आपके पास टाइम हो तो इस एनिमे को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। मैंने भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 ही एपिसोड देख पाया हूँ इस एनिमे के। नंबर 7, कामिकात्सु वर्किंग फॉर द गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड। युकितो नाम का एक लड़का है जो कि एक कल्ट लीडर का बेटा है। अब वो कल्ट लीडर के लोग क्या करते हैं कि उसको डुबा के मार देते हैं ताकि वो फिर से रिबॉर्न हो सके एज अ कल्ट लीडर। अब देखो ये काइंड ऑफ वियर्ड शिट है लेकिन इट हैपन इन एनिमे। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये विश करता है कि भैया उसको इस वर्ल्ड में वापस पैदा होना ही नहीं है। वो किसी ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते और उसकी एक विश भी ग्रांट हो जाती है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसकी विश तो ग्रांट हो जाती है लेकिन वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर एक्चुअली में कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता और इस वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा वियर्ड शिट होती है। इस एनिमे में जितने भी कैरेक्टर सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज है, कुछ लस्टफुल है तो कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड, बट ये वहां पर जाकर के बन जाता है उस वर्ल्ड का अकेला इकलौता गॉड। यस, सो दैट्स द होल स्टोरी। अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना हो जहाँ पे मेन कैरेक्टर जाकर के गॉड बन जाए, यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 6, आयाकाशी ट्रायंगल। ये एनिमे एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमे है। सबसे पहले इस एनिमे में बताया गया है एक फिक्शनल सिटी के बारे में जो कि जापान के कंट्री साइड में एग्जिस्ट करती है। इस सिटी में कुछ इनविजिबल घोस्ट रहते हैं जिनको कि यहाँ पर एक अलग ही टर्म से डिवाइड किया गया है और ये घोस्ट कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल लोग भी होते हैं जो कि इन घोस्ट को देख सकते हैं और जो बुरे घोस्ट होते हैं ये उनको मारने का काम करते हैं। अब देखो इस तरीके से एनिमे शुरुआत होता है और एनिमे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि एनिमे को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। एनिमे के अंदर आपको देखने मिलेगा एक
अलग ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऐसे लोगों को ट्रेन करती है ताकि वो इन घोस्ट से लड़ सके, उनको मार सके। आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितने ज्यादा सीक्रेट में काम करती है और भी बहुत सारी चीजें। और इस एनिमे के अंदर निंजास के बारे में भी बात करा गया है, जो कि स्पेशल टाइप के निंजास होते हैं जो कि घोस्ट को मारते हैं। सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। देखो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इस एनिमे के बारे में क्योंकि मेरे को भी ये शिट अच्छे से समझ में नहीं आई है। नंबर 5, द लेजेंडरी हीरो इज डेड। मैंने इस एनिमे की मांगा पढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। अगर इस एनिमे को सही तरीके से अप्रिशिएशन मिला तो ये बहुत बड़े बड़े एनिमे को भी पीछे छोड़ सकता है। इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है। सो एनिमे में होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक फार्मर है। यस, वो कोई हीरो नहीं है, वो एक फार्मर है। पर जिस वर्ल्ड में वो रहता है वहाँ पे हीरोज और डीमन किंग सब एग्जिस्ट करते हैं। हमारा हीरो जो कि इस वर्ल्ड का हीरो है, वो उस डीमन किंग को मारना चाहता है। अब वो एक विलेज में आता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। अब मेन कैरेक्टर डीमन से बचने के लिए गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में लगा देता है कुछ बांस, ताकि भैया कोई भी डीमन आए और उसमें आके मर जाए। लेकिन होता कुछ उल्टा है, हीरो आके उसमें मर जाता है। अब देखो यार, यहाँ पे हो जाती है एक वियर्ड शिट। अब हीरो मर गया लेकिन डीमन किंग तो भैया वो नहीं मरा है, वो लोगों को मारना चाहता है। अब यहाँ पर हीरो का एक कंपेनियन होता है जो कि एक नेक्रोमेंसर है, और वो क्या करता है, हमारे उस फार्मर की सोल को उठा करके हीरो की बॉडी में डाल देता है ताकि वो हीरो के जैसे पोज कर सके, ताकि डीमन किंग के सामने बता तो सके कि भैया हीरो कोई मरा वरा नहीं है। और इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब स्टोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा ईची शिट्स है, लाइक सीरियसली बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे सीन्स है जो कि देख के आप लोग समझ रहे हो। नंबर 4, माई लाइफ एज इनुकाई-सां's डॉग। अब देखो, ये एनिमे का नाम जैसा है ना भैया, एनिमे भी वैसा ही है। हमारा मेन कैरेक्टर एक डॉग है, लिटरली डॉग। सो वो डॉग है, सो उसकी जो मालकिन है वो उसको हर जगह ले जाती है, लाइक सीरियसली घुमाने फिराने नहाने, समझ रहे हो। सो इस तरीके से इस डॉग की लाइफ चलती है और ये एनिमे इसी के ऊपर है सब कुछ। अब देखो, एनिमे के अंदर मैंने जब देखा तो मुझे रोमांस का टैग मिला। सो मैंने सोचा यार इसमें कौन सा वियर्ड शिट होने वाली है, तो मैंने देखना शुरू करा। अब देखते ही मैंने देखा पहला एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मुझे समझ नहीं आए। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसको कोई उठा करके ले जा रहा है, वो बारिश में भीगा हुआ है। उसको एक लड़की उठा करके ले जा रही होती है, वो लड़की उसी की क्लासमेट है जिसका नाम है इनुका-सान। वो उसको ले जाती है और फिर उसको उसके घर ले जा करके उसको अच्छे से नहलाती धुलाती है और उसके साथ में भी नहाती है। लेकिन जब वो इन दी एंड में अपने आप को मिरर में देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि भैया वो इंसान नहीं, वो कुत्ता बन गया है। या दैट्स द होल स्टोरी। सो अगर आपको एक ऐसी स्टोरी देखनी है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, लायर लायर। सो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। सबसे पहले तो इस एनिमे के पावर रैंकिंग देखो। इस एनिमे के अंदर हर चीज गेम के हिसाब से डिसाइड होती है और गेम खेलने के बाद आपको मिलते हैं सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टार्स। अगर आपके पास 7 स्टार्स है तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, और उस स्कूल के अंदर एक व्यक्ति है जिसके पास 7 स्टार है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, हमारा मेन कैरेक्टर, और उस लड़की को हरा देता है, एंड दिस इज हाउ ही बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द एनिमे। सो एक्चुअली दिस इज द होल स्टोरी। एनिमे के अंदर और भी सारी चीजें हैं जो कि इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। कई सारे कैरेक्टर्स है और कई सारे प्लॉट ट्विस्ट है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए ताकि आप इस एनिमे को एंजॉय कर सको। नंबर 2, आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो, इस एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक पीस लविंग व्यक्ति है जो कि नॉर्मल वर्ल्ड में रहता है। अब ये मर जाता है भैया, और मरने के बाद हो जाता है इसेकाई एक फैंटेसी वर्ल्ड में। अब फैंटेसी वर्ल्ड में इसेकाई होने के बाद पता चलता है कि भैया ये तो है प्रिंस, ये एक राजा महाराजाओं की ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। लेकिन वहाँ के लोगों को पता चलता है कि इसका जो मैजिक लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है और ये लोग उसको जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हो जाती है भैया एक प्रॉब्लम। दरअसल हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका मैजिक लेवल कम नहीं है, जबकि वो इतना ज्यादा है कि इनके जो नॉर्मल डिवाइस है वो कभी उसको गैस तक नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन से 1000 गुना ज्यादा इसके पास पावर्स है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कैसे ये चीजों को चेंज करता है। क्या कभी इसके जो मदर फादर है जो कि इसको जंगल में छोड़ गए थे, उनका क्या रिएक्शन होगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि भैया ये इतना ज्यादा पावरफुल था। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा। एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पीस लविंग कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उठाओ, देखो, खाते रहो कुछ भी। मैं तो ऐसे ही देखा है इस एनिमे को। नंबर 1,
फूड वॉर्स। अब देखो, मैं जानता हूँ फूड वॉर्स एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एनिमे है, लेकिन यार 2023 के अंदर ना मैंने किसी भी यूट्यूबर को फूड वॉर के बारे में बात नहीं करते देखा, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा एनिमे है लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा है। दरअसल फूड वॉर भी एक बहुत ही अच्छा इची एनिमे है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट फूड से रिलेट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक व्यक्ति है जिसको खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है। इसके फादर का एक रेस्टोरेंट है, पर वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, ये कहूँ चल रहा है, लेकिन कोई उसको खरीदना चाहता है और इसके लिए इसके फादर को ये लोग फोर्स करते हैं। स्टोरी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन स्टोरी में आगे और भी ज्यादा चीजें होती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जिस व्यक्ति ने इस एनिमे को बनाया है, उसी व्यक्ति ने कई सारी हेंटाइज भी क्रिएट करी है, और इसी वजह से मैं रेकमेंड करूंगा जाकर के इस एनिमे को देखो, क्योंकि उसने अपने हेंटाई आर्ट के बहुत सारे ट्विस्ट इस एनिमे के अंदर आप लोगों को दिए हैं। कि जब भी कोई उसका खाना खाता है भैया, सो वो ऐसी हरकतें करता है जैसे कि उसको आई कांट से द वर्ड, ओके। सो अगर आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जो कि आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों के थॉट्स क्या है, क्या मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए या फिर कुछ और चीजें बतानी चाहिए, ये भी आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।